भोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं बहुत शानदार शानदार शेयर लेकर के। और उन शेयरों पर रणनीति जो है क्या कुछ सुझाई गई है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से वो तो बताते ही हैं, लेकिन उसके बाद हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट क्या जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बता रहे हैं वो आखिरी मुहर लगाते हैं। चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी GMR एयरपोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं और सिटी की रिपोर्ट है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और 103 रुपये का लक्ष्य दिया है, जबकि पहले ब्रोकरेज ने 90 रुपये के टारगेट दिए थे, वहाँ से बढ़ाकर 103 रुपये कर दिए हैं। अब इनका सबसे पहले कहना है कि मिड टर्म में जो इंटरनेशनल ग्रोथ है वो इनको मजबूत दिख रही है। साथ ही चीन और अमेरिका में जाने वाली जो फ्लाइट्स थी उसमें जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी गई है, ये भी पॉजिटिव है इसके लिए। यहाँ पर इंडिगो की ओर से जो A350 विमान है उनकी जो संख्या है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके तौर पे यहाँ पर भी GMR एयरपोर्ट्स को फायदा होता हुआ दिखेगा। दिल्ली की कमर्शियल ज़मीनों की जो कीमत है वो बढ़ती हुई दिख रही है और साथ ही यहाँ पे इनका कहना है कि शेयर की जो कीमत में उछाल देखने को मिल सकता है वो कैलेंडर ईयर 2026 में देखने को मिलने की संभावना जताई जा रही है। GMR एयरपोर्ट 103 का टारगेट दिया जा रहा है, 89-90 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और ये सिटी के मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा होता है तो बहुत लोगों के मतलब जो है दुआएं लगेंगी। ये और NHPC चलने को राजी नहीं है, 3 डिजिट में कब आएंगे लोग लेकर के बैठे हुए हैं। प्रदीप सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए क्या आप सहमत हैं सिटी की इस रिपोर्ट से? यस विपुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है बहुत टाइम से, और कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक अभी भी देखिए ऊपर नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा टाइम चाहिए। अगर 92-93 के ऊपर सस्टेन होता है उस केस में एक बार 103 नहीं, उस केस में आपको एक बार स्टॉक में 105 107 के आसपास मुझे लगता है कि टारगेट आना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम विपुल जी रेजिस्टेंस है। एक बार तो मैं रेजिस्टेंस देख पा रहा हूँ 93 92 पे, उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि 101 102 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो बेटर होगा अगर किसी के पास है आप बने रहिए, फ्रेश एंट्री इस काउंटर पे अभी ना करेंगे तो अच्छा है। अगर आपको बाय करना ही है तो 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2024 के आसपास 100 के आसपास टॉप बनाया था, उसके बाद आज देखिए 1 साल हो गया स्टॉक नीचे ही है। तो 100 के ऊपर जाने के बाद मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए। उस टाइम पे आपको 125 130 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 20 से लेके 30% का रैली उस टाइम पे इजीली पॉसिबल होगा, लेकिन अभी 89 है, 92 पे रेजिस्टेंस है, 100 के आसपास रेजिस्टेंस है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए 82.50 स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी ना करेंगे तो अच्छा है। ठीक, ये सलाह है यहाँ पर। और हर्ष के पास चलिए और देखिए हर्ष कितने अच्छे अच्छे शेयर लेकर के आए हैं। हर्ष, बताइए अगली कंपनी। जी, अगला स्टॉक जो सरकारी डिफेंस कंपनी HAL, लगातार जो ब्रोकरेजेज हैं उनके रडार पर ये स्टॉक आ गया कि जिस तरीके से 67,000 करोड़ की यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखी है। अब यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट है और परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 5,436 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। यहाँ पे इनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक का इस जो ऑर्डर है ये सबसे बड़ा ऑर्डर मान के चल रहे हैं लोग। 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है MK-1A जो है काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। यहाँ पर जी इंजन सप्लाई की तमाम तरह की जो कंसर्न्स थे वो दूर हो चुके हैं यहाँ पे। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि ऑर्डर से कंपनी की जो बैकलॉग है वो 35% ज़रूर बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर $1 बिलियन का जो कैश है वो एडवांस इनको यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। लंबी अवधि में ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो मजबूत है, $54 बिलियन के आसपास है यहाँ पर, जो अच्छी खासी पाइपलाइन यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो भविष्य के लिए ट्रिगर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो बड़ा फाइटर जेट जो है उसके ऑर्डर और जी इंजन की डील्स को लेकर। चलिए, तो HAL लगातार रडार पे आता हुआ अब 5400 तक के टारगेट, यानी मौजूदा स्तर से 900 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आता हुआ बहुत शानदार टारगेट निकल के आए हैं। विभू जी हमारे साथ साथ चले गए हैं, शायद उनको पता नहीं चला, क्या स्टिंग चलते हुए उनको लगा हो शायद कार्यक्रम खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्रदीप जी हैं। प्रदीप सर, बताइए क्या करें HAL पे? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से HAL में हम डेली बात कर रहे हैं और जिस तरीके से ऑर्डर आ रहा है, मैं तो आपको कल भी बोला था कि आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर महीने 1 से 2 बार कुछ ना कुछ न्यूज़ आ ही रहा है HAL को लेके, और बहुत पॉजिटिव है। और अभी 4,520 4,515 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल प्राइस एक्शन में उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ डिस्काउंटेड है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर आप 4 से 5 क्वार्टर का रिजल्ट के लिए वेट करके जाते हो तो इस काउंटर में पॉसिबिलिटीज है 7,000 तक जाने का। 4,050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए
और बने रहिए इस काउंटर पे। और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देखेंगे डिफेंस में नंबर 1 कंपनी है। जब भी हम डिफेंस में बात करते हैं एचएल बीएल, वन ऑफ द 2 स्टॉक्स माय फेवरेट है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो 7,000 का आसपास का टारगेट, बहुत जल्दी आपको 5,500 का पहला टारगेट और 6,400 का सेकंड टारगेट नेक्स्ट आने वाला 8 से 10 महीने में आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। होल्ड कीजिए और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। होल्ड कीजिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। पंजाब सिंह गुज्जर करें सर, हमने भी ले लिए प्राइम मेंबरशिप। थैंक यू सर, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बड़ी संख्या में लगातार प्राइम मेंबर बनते रहिए। और हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी है रिलायंस। और रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो सीएलएससी की रिपोर्ट है और परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है 1,650 रुपये का लक्ष्य दिया। इन्होंने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले चाहे आप यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात कर लीजिए, ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब $5 बिलियन जो है यहाँ पर एडवांस मिलने की साफ तौर पर खबर जो है वो पॉजिटिव दिखा रही है संकेत यहाँ पे, जिसके चलते आप ये समझिए कि प्रॉफिट का 33% के आसपास है, जो भविष्य में मार्जिन्स पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखेगा। यहाँ पे फोकस जो है कंपनी का, आप समझिए एआई से जियो पर फोकस पूरी तरीके से रहेगा। मीडिया और कंज्यूमर जो बिजनेस है इनका एफएमसीजी, उस पर तेजी से फोकस बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे न्यू एनर्जी वैल्यू चेन जो है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। और साथ यहाँ पे एजीएम को लेकर यहाँ पर लगातार सबकी निगाहें जो बनी हुई है, क्योंकि जियो को लेकर आईपीओ को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। और रणनीति पे हम लोग लगातार देख रहे हैं, क्योंकि पूरा कोशिश है जैसे 10 सालों में डबल करना रिलायंस को, तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। वाह, अच्छी खबर है रिलायंस को लेकर के। और बाज़ार की सुस्ती दूर करने में बाज़ार के दिग्गजों की बड़ी भूमिका रहेगी। तो चलिए सर, क्या रिलायंस पे क्या व्यू है सर आपका? 1414 पे ट्रेड करता हुआ 200-250 रुपये ऊपर के, 225 रुपये ऊपर के मुझे अभी अच्छा लग रहा है बहुत ही। आप देखेंगे बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगभग 94,000 करोड़ के आसपास तो इनका प्रॉफिट है। मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट ऐसा कंपनी बहुत ही रेयर मिलता है देखने को। बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, लास्ट 5 साल 10 साल से लोगों को पैसा बना के दिया है। नो डाउट मेरा बहुत ही फेवरेट लग रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि अभी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, 1400 के आसपास मिल रहा है आपको। मुझे लगता है कि जिनके पास है पोजीशन को आप होल्ड रखिए, बने रहिए। और जिनके पास आप सोच रहे हो कि बाय करने के लिए, तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय भी करना चाहिए। 1650 डेफिनेटली टारगेट पॉसिबल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। रिलायंस एक ऐसा काउंटर है, आपको 2-4 महीने में रिटर्न नहीं देगा। एक मार्केट के साथ एक क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस अर्निंग जैसा होता है, उसके हिसाब से रिलायंस चलता है। बहुत ही अच्छा ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड का होल्डिंग यहाँ पे है, बहुत सारे एफआईआई डीआईआई कंपनीज का यहाँ पे होल्डिंग है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 1650 इज कमिंग सून। 6 से 8 महीने का व्यू रखिए। अगर ऑल टाइम हाई मार्केट एक बार लगाता है तो रिलायंस का भूमिका बहुत ही यहाँ पे रहने वाला है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। इस बीच दिनेश जी हैं और साथ ही साथ समीर चंद जी हैं। तो लगातार प्राइम मेंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू सर। आप लोग इसी तरीके से हमारी प्राइम मेंबरशिप लेते रहिए। और आज के लास्ट काउंटर का आप इंतज़ार समाप्त करते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी। आखिरी कंपनी विप्रो की बात कर लेते हैं। और आप न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 310 रुपये के लक्ष्य दिए हैं। क्योंकि हमने देखा और लगातार कवर करके हम लोग बता ही रहे हैं कि हरमन कनेक्टेड सर्विसेज जो बेसिकली इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के ऊपर विप्रो जो है उसको खरीदा है। और ये जो डील है 375 मिलियन डॉलर में होती हुई दिखी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर ये मान के चल रहे हैं। विप्रो की एआई आधारित जो डिजिटल और डिवाइस इंजीनियरिंग है उसकी क्षमता इस कंपनी से बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही यहाँ पर जो FY27 के लिए रेवेन्यू मान के चल रही है उसमें 280 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। और एबिट मार्जिन की बात करें यहाँ पर तो 50 बेसिस पॉइंट जो है उसको जो है उसमें संभावना बनती हुई दिख रही है इंटीग्रेशन कॉस्ट की वजह से यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यहाँ पर दक्षिण कोरिया जैसे नए मार्केट्स में कंपनी की पहुंच और बढ़ती हुई दिखेगी। चलिए, तो ये बात विप्रो पे लेकर के निकल के आ रही है। 310 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। आज इन्होंने एक एक्विजिशन भी की है, उसकी खबर भी है। हालांकि सुस्ती है, लेकिन कल का दिन काफ़ी शानदार था। सर, विप्रो पे क्या सलाह रहेगी? अभी 310 तक के लक्ष्य निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ आईटी को लेके। इंटर आईटी पैक को लेके आप देखेंगे निफ्टी आईटी अभी ट्रेड हो रहा है 35,557 के अराउंड। सो रिसेंटली एक बेस बिल्ड हुआ है 31,500 के आसपास। रिसेंटली टॉप बनाया था 39,000 के आसपास, और उससे पहले का टॉप था 46,000 के आसपास। निफ्टी आईटी के मैं बात बोल रहा हूँ। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग चल रहा है, मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट जैसे ही निफ्टी आईटी रिकवर करने लगेगा,
विप्रो जैसे काउंटर्स को देखने को मिलेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था रिसेंटली, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कंसल्टेशन कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी इंटर आईटी पैक एक रिकवरी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि विप्रो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर फ्यूचर में रह सकता है। अच्छा वैल्यूएशन है, अभी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, 248 250 के अराउंड अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, आप बने रहिए 215 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो तो करेंट जोन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी रहा है लास्ट 5 साल 10 साल में, इन्वेस्टर को पैसा भी बना के दिया है। और जियो पॉलिटिकल के जो टेंशंस है इसी के चलते, और इंटर आईटी पे कभी चला नहीं, तो इसलिए विप्रो में भी उतना परफॉर्मेंस आया नहीं। बहुत जल्दी आपको एक बार 285 और 300 के आसपास टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो 310 के आसपास टारगेट दिया गया है, मैं इससे एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को होल्ड भी करना चाहिए। जी चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई चारों स्टॉक्स हो गए हमारे पूरे। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।